फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, कंडीशन, मूवमेंट, कॉन्सेप्ट, कुछ भी कह ले, उसमें एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है नॉवेल का। नॉवेल, अब नॉवेल को सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एक छोटी सी डिटेल यहाँ पर दी गई है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नॉवेल को अगर आप सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो है 99% जो है डिटेल दी गई है जो आपके लिए पर्याप्त होगी, यूज़फुल होगी। यहाँ पर इसके प्रकार हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जो फेमस नॉवेल्स हैं उनको भी समझेंगे बहुत छोटी सी डिटेल में। तो सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूँ नॉवेल की, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उपन्यास को इंग्लिश में नॉवेल कहा जाता है। उपन्यास, अब उपन्यास के बारे में भी आप सब कहीं ना कहीं जानते होंगे। एक मोटी सी किताब, एक मोटी सी स्टोरी, काफ़ी लंबी चौड़ी, जिसमें छोटी सी छोटी डिटेल, एक एक पॉइंट को जो है लिखा जाता है। चाहे अब वो किसी की भी स्टोरी होती है, रियल हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी में किसी भी चीज़ को, किसी भी कहानी को लिखना, उसे उपन्यास या इंग्लिश में नॉवेल कहा जाता है। अब यही डिटेल सेम इंग्लिश में आ रही है कि द टर्म नॉवेल रिफर्स टू ए फिक्टिशियस प्रोज नैरेटिव और टेल ऑफ ए लेंदी प्लॉट विच प्रेजेंट अ पिक्चर सीरीज ऑफ ए रियल और इमेजिनरी लाइफ। एक पिक्चर सी हमारे लाइफ जो है माइंड में बन जाती है। पिक्चर सीरीज इसलिए कहा जाता है, पिक्चर्स हालांकि फ़ोटो हो सकती है अंदर, लेकिन लिखा इतनी डिटेल में जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ घट रहा हो रहा हो। एक एक डिटेल, हीरो हीरोइन, एक एक पॉइंट बताया जाता है सभी के बारे में। ये लॉन्गर होती है शॉर्ट स्टोरी से। तो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? छोटी छोटी कहानियाँ। किसी की लाइफ को शॉर्ट में लिख देना कि एक दो पन्ने में, दो चार पन्नों में ख़त्म, तो शॉर्ट स्टोरी होगी। और उपन्यास जो होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं, नैरेटिव होते हैं। अब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लाइन यहाँ पर आती है, द बर्ड नोवेला was applied by Boccaccio for these tales written in the 14th century in Italy। तो सीधे सीधे सिंपल ये पूछा जाता है कि नॉवेल जो है किस वर्ड से बना है, तो उसका आंसर है नोवेला। नोवेला, नॉवेल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में। अप्लाइड किसने किया था? बोकेसियो ने। फॉर द टेल्स 14th सेंचुरी में कहाँ पर हुआ था ये? इटली। तो जो वर्ल्ड नोवेला है वो इटली से संबंधित है। एक पॉइंट। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉवेल से रिलेटेड अगर लिटरेरी टर्म से पूछा जा रहा है तो ये वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। नॉवेल बिकम वेरी पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जाकर ये पॉपुलर हुए थे। ज़्यादातर हिंदी नॉवेल्स भी 18th सेंचुरी के ही ज़्यादा टाइम पर फेमस थे। तो नॉवेल इंग्लिश में भी और हिंदी में भी 18th सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलर रहे। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट निकल ही चुका है। आगे देखते हैं इसके प्रकार को। प्रकार में देखेंगे 5 प्रकार। पहला क्या है? द गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल कौन से होते थे? जो डरावनी, भयानक, भूतों वाली स्टोरी वाले, यानी कि हॉरर नॉवेल्स जो होते हैं उन्हें गॉथिक नॉवल कहा जाता है। दे वर डेवलप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जाकर डेवलप हुए थे। तो गॉथिक नॉवल की सिंपली क्या पूछा जाता है कि किस तरह के नॉवल होते हैं? तो ये हैं हॉरर नॉवेल्स। हॉरर नॉवेल्स कौन से होते हैं? गॉथिक नॉवल। बात पलट कर पूछ ली जाए, सीधे पूछ ली जाए, एक ही बात होगी, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट आते हैं एन एपिस्टोलरी नॉवल। ये होते हैं जहाँ पर पत्र लिखे जाते हैं। पत्र के जो है माध्यम होता है, लेटर्स, जो पत्र माध्यम होता है। एन एपिस्टोलरी नॉवल इज अ नॉवल इन विच द प्लॉट ऑफ द नॉवल डेवलप्स थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर्स। जो प्लॉट होगा नॉवेल का, किसी जो नॉवेल लिखा जा रहा है, लिख रहा है ऑथर, उसका मेन प्लॉट क्या होगा, मीडियम क्या होगा? लेटर्स, पत्र। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पामेला, जो रिचर्डसन ने लिखा था। ये पामेला कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। जैसे कई सारे एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। पामेला किसने लिखा है? रिचर्डसन ने। हालांकि इसका ये नहीं पूछा है कि इसका प्रकार कौन सा है, सिंपल सा पूछा गया है कि रिचर्डसन ने कौन सा जो है लिखा है, कौन सा वर्क है? पामेला। इनका ऑथर
और वर्क ज़्यादा पूछा गया है। तो पामेला किसका है? रिचर्डसन का। फिर आते हैं पिकारेस्क नॉवेल। पिकारेस्क क्या होता है नॉवेल? यहाँ पर एक आवारा टाइप का हीरो जो आवारा होते हैं, जो एक बैड कैरेक्टर होगा, बैड कैरेक्टर वाला हीरो जो होगा उसकी स्टोरी पिकारेस्क नॉवेल होती है। पिकारेस्क नॉवेल वो होते हैं जहाँ पर एक आवारा, एक बैड कैरेक्टर हीरो, वो पूरी स्टोरीज पर ही चल रही है। इन दिस नॉवेल द हीरो इज ए रफ और ए बैड कैरेक्टर होगा हीरो who comes across a number of characters equally bad during his wandering from place to place। जहाँ जा रहा है बुराई से भरा हुआ है। I.O.M. Jones by Henry Fielding is a good example of it, not so important। हालांकि हेनरी फील्डिंग कई बार जो है इनके अदर वर्क बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। द डोमेस्टिक नॉवेल होंगे जो घरेलू नॉवेल होते हैं। डोमेस्टिक नॉवेल से इनके काइंड्स पता चलता है क्या होगा कि डोमेस्टिक है घरेलू, इट मीन्स डे टू डे लाइफ जो है मिडिल क्लास फैमिली की मोस्टली दिखाई जाती है। तो दिस नॉवेल प्रेजेंट्स द डे टू डे लाइफ ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली एंड इट्स रिलेशंस एंड फ्रेंड्स एंड नेबर्स। जैन ऑस्टिन का बहुत ही फेमस है, जो नॉवेल्स लिखे हैं जैन ऑस्टिन ने बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और उसमें आपसे नाम ज़्यादातर जो है नहीं पूछे जाते हैं जैन ऑस्टिन के। सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि जैन ऑस्टिन ने किस तरह के नॉवेल लिखे हैं। तो जैन ऑस्टिन ने ज़्यादातर नॉवेल जो लिखे हैं वो डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखे हैं। इनका ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन ऑस्टिन ऑथरेस थी और डोमेस्टिक नॉवेल्स उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लिखे हैं। अब आगे आता है हमारा साइकोलॉजिकल नॉवेल, जो मनोवैज्ञानिक नॉवेल होते हैं। दिस नॉवल इज़ द मोस्ट मॉडर्न नॉवल माने जाते हैं। सम ऑफ दीज नॉवेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो दिमाग की चेतना होती है उस नॉवेल्स को इस तरह के नॉवेल्स भी कहे जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल है या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ने आज तो बात एक ही होगी, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नॉवेल नहीं है। द प्रूफ वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर इनके वर्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। पहला, अब इसमें भी ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है कि ये क्या है, आपको सीधे सीधे ज़्यादातर एग्जाम्पल जो आते हैं उनके ऑथर पूछ लिए जाते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं किसने लिखा है। तो ये नॉवेल की तरह इतने फेमस नहीं है कि नॉवेल की तरह आप याद रखें, बहुत रेयरली पूछा जाता है। लेकिन जो इनके ऐसे ही सीधे ही नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सपोज यूटोपिया किसने लिखा है, आपसे पूछ लिया जाता है यूटोपिया किसने लिखा है, तो थॉमस मोर ने। या फिर थॉमस मोर का 4 वर्क में बताइए कौन सा वर्क है, तो यूटोपिया। इनका जो टर्म है वो रेयरली पूछा जाता है कि यूटोपिया क्या फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या क्या टर्म है, ये बहुत रेयर पूछा जाता है। द न्यू एटलांटिस फ्रांसिस बेकन ने लिखा। एमिलिया हेनरी फील्डिंग, एमिलिया हेनरी फील्डिंग का काफ़ी फेमस वर्क है और ये कई बार कई सारे एग्जाम्स भी पूछा हुआ है। इवेनहो, सर वॉल्टर स्कॉट, इम्पोर्टेंट। द टेलिस्मैन, नॉट सो इम्पोर्टेंट, सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा ये भी। और प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिस पर एक मूवी भी बनी हुई थी, ऐश्वर्या राय है शायद हीरोइन उसमें, जैन ऑस्टिन, जो कि क्या लिखती थी, डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखती थी। ये भी इसी तरह का है नॉवल, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैन ऑस्टिन का लिखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। पिकविक पेपर सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिकविक पेपर चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन कि पिकविक पेपर्स किसने लिखा है, चार्ल्स डिकेंस ने। या इसी क्वेश्चन को पलट कर भी पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चार्ल्स डिकेंस का कौन सा वर्क है, चारों में से एक बताइएगा, तो वो है पिकविक पेपर। चार्ल्स डिकेंस के साथ पिकविक पेपर मोस्टली पूछा जाता है। जेन एयर, शार्लोट ब्रंटे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सिलास मार्नर, जॉर्ज इलियट। हालांकि ये वाले जो वर्क हैं ये यूजीसी नेट, ये जेआरएफ नेट, यूजीसी नेट, ये इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। वो भी इस तरह से पूछे जाते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज करके आपको पूछ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो टफ लेवल का आता है वो नेट का ही आता है। अदरवाइज़ मैं मानती हूँ सब अदर एग्ज़ाम बेसिक एग्ज़ाम होते हैं, इतना मुश्किल तरीके से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है।
ए पेयर ऑफ ब्लू आइज थॉमस हार्डी का है, इंपॉर्टेंट है ये भी। द टाइम मशीन H.G. वेल्स का। द जंगल बुक रडयार्ड किपलिंग, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है पर पहले ज़्यादा पूछा जाता था, अब कम होता चला आ रहा है, तो अब कम हो गया है ये। मिसिस डॉलोवे वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ एक ऑथरस है जो आपके सिलेबस में नहीं मिलेगी, लेकिन ये किस एग्ज़ाम में किस तरह से पूछ ली जाए ये कोई नहीं जानता। वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसी ऑथरस है जिन पर चाहे TGT हो, चाहे TGT PGT, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये कहीं ना कहीं अचानक से आने वाली ऑथरस हैं और इनके क्वेश्चन 2-4 ही हैं जो पूछे जाते हैं रिपीट होकर। तो एक क्वेश्चन हमारा कहता है कि मिसिस डॉलोवे किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ ने। कंगारू D.H. लॉरेंस। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल। द हार्ट ऑफ मैटर ग्रेहम ग्रीन। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज विलियम गोल्डिंग। इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर टिक किए हुए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं साल दर साल हर एग्ज़ाम्स में। तो बहुत सुंदर टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। इफ़ यू लाइक प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।